सच की रफ्तार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के द्वारका में ब्लू रेडिसन होटल में, जहां एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटी तनुश्री दत्ता, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, और आज यहाँ बुक लॉन्च है। वेलकम टू बुक लॉन्च है, जहाँ देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। बुक होती है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लाना, और ये बहुत मुश्किल काम होता है। आइए जानते हैं जो बुक लिख रहे हैं लोग। उसमें बहुत सारे पूनम जी, डॉक्टर सुनीता अत्रे जी, जो रोहिणी में डॉक्टर भी है, उनसे चर्चा करेंगे कि बुक लॉन्च के माध्यम से समाज में वो क्या संदेश देना चाहती है। बने रहे, देखते रहे सच की रफ्तार। और नए नए जो लोग आए हैं बिजनेस में, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस की दुनिया में नाम कमा रहे हैं, किशन जोशी जी क्या कहना चाहिए, क्या जोश देना चाहिए आज? सर, आज जो अपना एंटरप्रेन्योर ग्रुप का एक प्रोग्राम है, इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सुनीता अत्रे मैम का। सुनीता अत्रे मैडम एक ऐसी लेडी हैं जो वर्किंग लेडी को सपोर्ट करती हैं। उनके दिमाग में कभी ये नहीं होता है कि ये पैसा कहाँ से कमाएंगी, कैसे करेंगी, लेकिन इनका एक आइडिया होता है कि सबको सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे साथ है बहुचर्चित डायरेक्टर सैम, जिन्होंने बहुत अच्छे बनाए फ्रेम, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो फ्रेम बनाते हैं शूटिंग के लिए वो इन्हीं पे निर्धारित होता है, और बहुत अच्छी फिल्में बना चुके हैं, और आने वाले समय में और बड़ी बड़ी फिल्मों की ये योजनाएं बना रहे हैं। EFI अवार्ड्स में आज आ पाए हैं डायरेक्टर साहब। सैम साहब क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। EF अवार्ड्स में आप आई हैं, बहुत अच्छी आप राइटर भी हैं, और आपकी जो राइटिंग है वो बहुत सारे लोगों में एक प्रेरणा देती है, नई ऊर्जा भी देती है। क्या कहना चाहिए इस अवार्ड में आके, क्या महसूस होता है? जी, इस अवार्ड में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी कम्युनिटी के लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज जो एक पॉजिटिविटी पूरी सोसाइटी में स्प्रेड हो रही है, आई थिंक एवरीवन शुड बी द पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और शिवाजी की विश्वा जी के प्रोग्राम में तो हम आते रहते हैं, काफ़ी अवार्ड्स में ले चुकी हूँ, और आज भी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। और मैं डाइटिशियन पूनम अत्रे, नेचुरोपैथ और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम भी एक ऐसा अपना ग्रुप चला रहे हैं, हीलिंग टच वीमेन फाउंडेशन के नाम से। तो उसमें हमारे साथ ऐसे ही हम महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, और अपने जो प्रमोट करती हैं अपने प्रोफेशन को, जो हम करते हैं, नेटवर्किंग होती है हर मंथ, ऐसे ही हमने एक अपना बहुत अच्छा ग्रुप बना रखा है। हाँ जी, पूनम जी, आप महिलाओं का मनोबल तो मजबूत कर ही रही है और समाज सेवी का भी है, लेकिन क्या लगता है ऐसे जो इवेंट होते हैं उनका क्या संदेश जाता है समाज में? एक तो इस इवेंट के जरिए क्या होता है कि
हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। दूसरा जो ये अवार्ड फंक्शन होते हैं, ये होते हैं एक मोटिवेट हो जाता है इंसान, कि मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए हम अवार्ड ले रहे हैं, और इस बहाने हम सेलिब्रिटीज से भी मिल लेते हैं। तो सुनीता जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सुनीता आत्रे मेरी रियल सिस्टर हैं, और हम लोग मिलके काम करते हैं। हमारा हीलिंग टच वीमेन फाउंडेशन है, और आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम निकाले हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि बस हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो अगला प्रोग्राम कब और कहाँ होगा ये बताइए, और महिलाएं आपसे कैसे जुड़े ये और सब बताइए। हाँ जी, हमारा हीलिंग टच वीमेन फाउंडेशन का नेक्स्ट प्रोग्राम इवेंट होने जा रहा है ओरा में, जो मधुबन चौक पे है, और हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं स्क्रीन पे कर दूँगी। तो महिलाएं आपसे जुड़ सकती हैं? बिल्कुल जुड़ सकती हैं, हर क्षेत्र से जुड़ सकती हैं। तो आज बैसाखी भी है, क्या कहना चाहिए बैसाखी के लिए? पहले तो सबको बैसाखी की हार्दिक कामनाएं, और ये जो हमारा 18 को इवेंट होने वाला है वो बेस्ड बैसाखी पर रही है। सब बैसाखी से ही हाँ जी, उसकी थीम ही हमने बैसाखी पे रखी है। मतलब धूम धड़ाका धूम धड़ाका, बिल्कुल। तो क्योंकि ज़रूरी है कि लेडीज़ को मनोरंजन भी चाहिए। देखिए, सारे दिन बच्चों में, पति में, घर में हम उलझे रहते हैं, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर आके एक हमें ना फैमिली जैसा फील होता है। थैंक यू सो मच। देश के कोने कोने से आज महिलाएं एकत्रित हो रही है इस स्थान पर। जी, महिलाओं का हमेशा आपकी थीम रहती है, मुझे लगता है कि महिलाओं को आप हमेशा मनोबल मजबूत करती है, सशक्तिकरण को मजबूत करती है। आज क्या कहना चाहिए महिलाओं को? जी राजीव जी नमस्कार। पहले मेरा सभी को नमस्कार, और मैं डॉक्टर सुनीता आत्रे, आई एम डाइटिशियन और नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, और अपना क्लिनिक चला रही हूँ रोहिणी में, और एक हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर फोरम ऑफ इंडिया, इसकी जो वीमेन विंग है, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ, और आज मेरे साथ पूरा एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो हमारा महिलाओं का है वो मेरे साथ यहाँ पर है, और इट्स ए वेरी गुड प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे को पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। जी, अच्छा, आपकी थीम हमेशा महिलाओं पर क्यों रहती है? क्योंकि बीइंग ए महिला, बीइंग ए लेडी, ऑलवेज आई थिंक अबाउट विमेन, कि हम किस तरीके से हमारी जर्नी रही है, कितना हमने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है, आज जहाँ पर हम हैं उसके लिए जो हमने जर्नी तय की है, उसके जो एक्सपीरियंसेस है, उससे हमने पाया है कि महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती है कहीं भी पहुंचने के लिए। तो जो उनका पेन जब मैं फील करती हूँ, तो भगवान ने हमें एक मौका दिया है कि मैं जहाँ पहुँची हूँ, तो वहाँ से क्यों ना हम ऐसे महिलाओं की, ऐसे लोगों की मदद करें जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हैं। तो ये मेरा विज़न है कि नाउ आई एम ब्लेस्ड एंड नाउ आई हैव टाइम, तो आई वांट टू डेडिकेट माय एक्सपर्टीज, रिसोर्स एंड टाइम टू अपलिफ्ट दोज लेडीज हु वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम देयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि हम लोग क्या है, उसी को अपनी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन वी हैव बीन गिवन ओनली वन लाइफ, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें दूसरी लाइफ मिल जाएगी, और कई बार हम चाहते हुए भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि उन महिलाओं को, उनको बाहर निकालें, और जो वो अपने ड्रीम्स को, अपने विज़न को, अपने गोल्स को अचीव करना चाहती हैं, उनकी अगर हम छोटी सी भी एक मदद कर पाएँ, एक छोटी सी पहल कर पाएँ उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस होगी। अभी आपने कहा मौका, जी, जब आपने शुरुआती सफर शुरू कर रहा था, जी, जी, तो शून्य से करा था, जी, आज इस कामयाबी पर आकर जी, किसका धन्यवाद करना चाहती है, किसको श्रेय देना चाहती है इस कामयाबी? जी राजीव जी, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि हमने वी स्टार्टेड विद 18 लेडीज़, और 18 महिलाओं से ये हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ था। नाउ वी आर 100+, और इसमें सबसे पहले तो देखो धन्यवाद भगवान का ही किया जाता है, क्योंकि जब तक यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स भी आपका साथ तब देता है व्हेन योर इंटेंशंस आर पॉजिटिव, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव विद द वर्ल्ड, विद द सोसाइटी। अगर आपके इंटेंशन पॉजिटिव नहीं है, अगर आपके एफर्ट्स पॉजिटिव नहीं है, तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो मैं सबसे पहले यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी, और साथ ही मेरी जो टीम है, अपने पूरे टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि दे हैव फेथ इन मी, दे हैव ट्रस्टेड मी, और जो भी मैं काम कर रही हूँ वो उसमें मेरा पूरा 100% साथ देते हैं और मेरा सहयोग देते हैं। तो आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर टीम, एंड थैंक यू गॉड। जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, जी, कैसे जुड़ सकते हैं, माध्यम बताइए। जी, मेरा हीलिंग टच फाउंडेशन है, और मेरा नंबर है 7566931319। मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए, और आप कभी भी एनी टाइम मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं हमारी दिल्ली की, मैं उन सबका वेलकम करती हूँ कि हमारे ग्रुप में आइए, जुड़िए। जो ब्लेस्ड हैं वो दूसरों की मदद कर सकती हैं, और जो कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, कुछ अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उनको भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये मैं यहाँ इस मंच
मंच से विश्वास दिलाना चाहती हूँ लेडीज़ को कि वी विल नॉट लेट देम डाउन। तो ज़रूर एक बार जुड़कर देखिए, आपको हर तरीक़ा का सपोर्ट यहाँ पे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे कम्युनिटी का हो या प्रोफेशनल हो, आपको हर तरह का सहयोग यहाँ पे मिलेगा। एक आखिरी सवाल जी। सूत्रों से पता चला है कि एक आप दिल्ली में बड़ा धूम धड़ाका करने जा रही है, जी, बड़ा जी, जी। इवेंट बैसाखी को लेकर आप जी, planning कर जी, रही हैं। जी, जी, जी। उसकी क्या प्लानिंग रूपरेखा आपने बनाई है? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है राजीव जी। हम 18 अप्रैल को औरा बैंक्वेट हॉल जो कि मधुबन चौक के पास है, वहाँ पे हम एक अपना नेटवर्किंग मीटिंग जो हमारी हर मंथ होती है, उसी मीटिंग के साथ हमने एक बैसाखी सेलिब्रेशन रखा है, जिसमें कि हमारे टीएस मदान जी के जो सन हैं, अव्वल मदान जी, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर। और बहुत बढ़िया इवेंट होने वाला है और उसमें नेटवर्किंग के बहुत अच्छे हम जो है एवेन्यूज़ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं सभी महिलाओं को और सभी अपने दर्शकों को इनवाइट करना चाहूँगी कि हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और इस काम को जो हमने ये मकसद, हमने जो एम, हमारा जो विज़न है, इसको पूरा करने में। सर मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके सुनीता जी से, मैं उनके ग्रुप में मेंबर हूँ, एंटरप्रेन्योर में, हीलिंग टच उनके ग्रुप का नाम है। उनके ग्रुप में जुड़ के सुनीता जी के साथ मिलके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके ग्रुप का एक मोटिव हमेशा ही रहता है कि लेडीज़ यहाँ पे आके कुछ करे, कुछ सीखे। जी, मेरा नाम कनुप्रिया शर्मा है। मैं आज ही हीलिंग टच फाउंडेशन से जुड़ी हूँ सुनीता मैम के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आज आपने शुरुआत करी है। हाँ जी, वो उम्मीद है जो आप अपने मन में लाए थे अपने घर से कि मैं आज जाऊंगी, ज्वाइन करूंगी, इवेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि मुझे बिल्कुल बेनिफिट्स होंगे आगे जाके ना मैम के साथ जुड़ के। हाँ जी, मेरा नाम भावना भाटिया है। हमारा मदर लव के नाम से क्लाउड किचन चलता है और उसमें सिर्फ हेल्दी फूड बनता है और प्योर गाय के घी का, बिल्कुल हेल्दी। ऐसा बताया जाता है कि आप दोनों की जो जोड़ी है, आप स्वास्थ्य को लेकर लोगों को टिप्स भी देती हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हम कहते हैं कि बच्चों को हेल्दी फूड मिलना चाहिए। बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, हम काऊ घी से ही बनाते हैं सारा खाना। हाँ जी। गेस्ट आपकी कैसा लगा? एंटरप्रेन्योर्स फोरम ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम था, कितने सारे आउटलेट्स को आपने सम्मानित किया, क्या संदेश देना चाहते हैं बॉडीज़ के लिए और देश के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर इसलिए क्योंकि मैं भी अभी अपनी खुद की थॉट्स को या खुद मैंने जो भी सीखा है आध्यात्म में, बॉलीवुड से, अपने जीवन से, मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि मैं उसको एक बुक फॉर्म में एक्सप्रेस करूं। तो मैंने जब सभी लोगों को देखा तो मुझे लगा कि वो भी शायद इस स्थिति में थे किसी एक वक्त पे कि उनको समझ नहीं आता था कि मतलब कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, फिर झिझक भी होती है। तो आई लाइक मीटिंग ऑल द पीपल बिकॉज इंट्रोवर्टेड लोग जो होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो अंदरूनी तौर से जीवन जीते हैं और मुझे ऐसे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो आज बुक लॉन्च के बहाने मैं इतने सारे उस जैसे लोगों से मैं मिल गई जिनसे मिलना होता नहीं, क्योंकि सभी इंट्रोवर्ट है तो सभी अपनी दुनिया में रहते हैं। सो इट इज़ गुड एंड अच्छा लगा कि सब ने अपने अपने फील्ड, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने आप को एक्सप्रेस किया इन अ बुक। सो आई विश एवरीबॉडी द बेस्ट। EFI अवार्ड के बारे में क्या कहना है आपका जो आज के? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी विश्व मोहन जी एंड उनकी मिसेस, जो खुद भी एक एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर है, श्वेता जी, प्रेमलता जी, and I'm very happy that they invited me and gave me an opportunity to meet so many wonderful people on one platform. मैं विश्व मोहन जी से पूछना कि जरा माइक सर एक मिनट। विश्व मोहन जी इस पूरे इवेंट के अंदर मेहमान हैं, वो इवेंट कंक्लूड कर दीजिए, सुबह से लेकर अब तक क्या अभी एक बार मैंने क्लोज कर दिया था। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से 16 ऑथर्स, एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स आए हैं जिनकी यहाँ पे बुक लॉन्च हुई है एंड वी हैव गिवन टोटल 35 अवार्ड्स। EFI अवार्ड्स, इट स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स फोरम ऑफ इंडिया। जो पूरे इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर्स अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं उनको ये अवार्ड्स दिया जाता है। तो आज इस स्टेज पे तनुश्री मैम के हाथों उन सबको अवार्ड्स दिया गया है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया है और 16 ऑथर्स की यहाँ पे बुक लॉन्च हुई है। तो आप भी अपने लाइफ में एक्सेल करना चाहते हो तो अगर आप एक्सेल कर चुके हैं वी विल फाइंड यू, और अगर आप एक्सेल नहीं किया है अभी तक, करना चाह रहे हैं, देन यू मस्ट कनेक्ट EFI एंटरप्रेन्योर्स फोरम ऑफ इंडिया, जो आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगी
आपको फील्ड में अगर कहीं कुछ कमजोरी है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कहीं स्टक हो रहे हैं, तो वी विल गाइड यू टू एक्सेल इन योर लाइफ। हम कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं आपके ग्रोथ के लिए। अपने ग्रोथ में जो भी आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, वी गिव ऑल ऑफ देम। एक मिनट सर, एक फोटो सर, एक क्वेश्चन करने दो। हमारे साथ है जी, हमारे साथ है तनुश्री दत्ता जी, जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक पहचान बनाई और जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज इस अवार्ड में आकर, बुक लॉन्च पर आकर, क्या लगता है आपके मन में, क्या प्रेरणा आ रही है? समाज में ऐसे इवेंट का क्या संदेश जाता है? मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने जीवन में एक बुक डेफिनेटली लिखनी चाहिए, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है और इंसान के लिए अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना फुल ऑनेस्टी के साथ, एकदम गहराई के साथ, वो आध्यात्मिक तौर पे भी इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल तौर पे अच्छा होता है और फीलिंग्स, इमोशनल तौर पे भी, मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते बोल के, तो अगर लिख के एक्सप्रेस वो अपने चीज़ों को कर पाए, अपने फीलिंग्स को अपने, तो वो बहुत अच्छा होता है उनके लिए भी, उनके आसपास के लोगों के लिए भी, और सीखने का भी मौका मिलता है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, वो हर इंसान ईश्वर का एक अंश है, जुड़ा हुआ है। तो वो इंसान डाउनलोड कर रहा है ईश्वर से, वो शायद मैं अलग कुछ कर रही हूँ या फिर कोई और कुछ अलग कर रहा है। अगर हम सारे कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, पूरा इंडिया, वर्ल्ड मिलके हम अगर इस तरह का डाउनलोड करते रहे और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, तो सत्युग की स्थापना बहुत जल्दी हो जाएगी पृथ्वी पर। आने वाले समय में आप भी एक बुक लिखेंगे? मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ, लेकिन मैं सोचती रह जाती हूँ और मुझे मतलब वो हो नहीं पाता है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे थॉट्स को और मेरे फीलिंग्स को वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन उसको बुक फॉर्मेट में करेंगे। हाँ, होगा शायद आने वाले समय में। नहीं दिखाई दे रहे, अब आने वाले समय में कोई बड़ी फिल्म? देखिए, भगवान की मर्जी होगी तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरा मानना है। और मैं करूँगी तो कुछ अच्छा ही करूँगी लाइफ में। मुझे अभी हड़बड़ी कुछ नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल काशी में हूँ और आध्यात्म में मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है पिछले काफ़ी सालों से। इनफैक्ट अगर मैं बुक लिखूंगी तो शायद मेरा बॉलीवुड और आध्यात्म को जोड़ के मैं कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से भी लिखूंगी, तो वो मेरा भी फोकल पॉइंट है। फिल्में बीच बीच में आती है, लेकिन मुझे उतना कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब मैं जिस फील्ड में अभी हूँ, मुझे लगता है कि एक नई दिशा है मेरे लिए, और पुराना कुछ अगर आएगा बहुत अच्छा, कुछ ऐसे ना नहीं बोल सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना, वैसा अगर कुछ आ जाए तो आ जाएगा। बैसाखी के लिए क्या शुभकामना देना चाहिए भारतवासियों? मैं बैसाखी के अवसर पर सभी भारतवासियों को हैप्पी बैसाखी कहना चाहूँगी, और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो युग आ रहा है हमारे जीवन में, हम सभी इसको महसूस कर रहे हैं। युग बदला है, युग बदल रहा है, मानसिकता बदल रही है, लोगों एक नई ऊर्जा आ रही है पृथ्वी पर, एक दैविक ऊर्जा आ रही है, और ये बहुत अच्छा मौका है उस चीज़ को ग्रैस्प करके और उस चीज़ से अपना आउटपुट बढ़ाने का, तो वो चीज़ सिर्फ आध्यात्म सिर्फ भगवान के लिए नहीं, एक्चुअली आध्यात्म इंसान के लिए है। तो वो चीज़ अगर हम उसको पूरा ग्रैस्प कर सकेंगे, वो एकांत में और एकाग्र में और स्थिरता में ही हो सकता है। तो उस चीज़ को मैं वही शायद मेरा कंटेंट है।